अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी, जो कि बहुत ही लजीज खीर, कैरमल खीर बना रहे हैं हम, जो कि बच्चे बूढ़े जवान सब ही बहुत शौक़ से खाते हैं। शादियों में, घर में, सब में बनाई जाती है और बिल्कुल शादियों वाला टेस्ट आएगा इसमें। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, अपने फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी रेसिपी देख रहे हैं। और जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दिया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये देखिए, मैंने बर्तन ले लिया है। अब मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ। इसका हम कैरेमल बनाएंगे। बिल्कुल स्लो आंच पर हमें बनाना है इसका कैरेमल। चूल्हा बिल्कुल भी तेज़ नहीं कीजिएगा, वरना ये जल जाएगी चीनी आपकी और ख़राब हो जाएगा आपका कैरेमल। ये देखिए, ये कैरेमल हमारा तैयार हो चुका है। चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। चमचे की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। आधा किलो दूध लिया है मैंने और वो पूरा नहीं डालूँगी, अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये देखें, तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने इसमें दूध शामिल किया है और इसको मैं मिक्स करूँगी। अच्छा, घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि चिपक जाता है, लेकिन ये थोड़ी ही देर में बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा दूध के साथ। ये देखिए, अभी भी थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, लेकिन इसका चमचा हम चलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा और बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। ये दूध के साथ बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, ये बर्तन मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मैं थोड़ा सा बर्तन चेंज करूँगी। ये देखिए, बर्तन मैंने चेंज कर लिया है और कैरेमल हमारा बिल्कुल मिक्स हो चुका है, चीनी बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होइएगा। और अब इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया है। तेज़ आंच पर ही बना रही हूँ मैं अभी इसको। अभी तक इसमें उबाल नहीं आया है, क्योंकि हमने जब बर्तन चेंज किया था तो इसमें उबाल नहीं आया था दूध में। आधा किलो दूध में सारा डाल चुकी हूँ इसके अंदर, जब मैंने बर्तन चेंज किया था। तो अब मैं इसके अंदर देखिए, आधा कप चीनी का और डाला है मैंने। 3 टेबल स्पून मैंने पहले डाला था, जो मैंने कैरेमल बनाया था। ये आधा कप चीनी मैंने और डाली है। फिर उसके बाद ये मैंने चावल लिए थे, ये आधा पाव चावल लिए थे। इसको मैंने मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस लिया है, बिल्कुल बारीक फाइन सा हो गया था ये। फिर इसको मैंने धोकर इस पानी के साथ चावलों में शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, विस्क की मदद से इसलिए कर रही हूँ मैं, ताकि चावल जो है वो बिल्कुल जैसे एक जैसे हो जाते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं, वो इससे नहीं होंगे, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा इससे। अच्छा, चमचा चलाते रहना है हमें, ताकि चावल हमारा बिल्कुल भी जो गुठल बन जाता है वो नहीं होगा। अब इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे हम, 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। अब दूसरी तरफ मैंने ये देखिए, ये 2 स्लाइस लिए हैं मैंने ब्रेड के। अब इसको मैं बिल्कुल चूरा कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस भी सकती हैं। मैंने हाथ से ही बिल्कुल इसको फाइन सा चूरा सा कर दिया है बिल्कुल इसको। और ये देखिए, हमारे ये चावल भी इसमें गल चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल मिक्स तो हो चुके हैं चावल हमारे, और बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाया था मैंने चावलों का, तो वो बहुत जल्दी से गल गए। और ये जो ब्रेड के मैंने ये बना के रखे थे, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। देखिए, अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप अगर चाहें तो जो ब्रेड के साइडें होती हैं और उसके जो कॉर्नर होते हैं वो हटाना चाहें तो हटा लीजिएगा, लेकिन मैंने ऐसे ही डाले हैं, मैंने नहीं हटाए, क्योंकि वो उसमें मिक्स हो जाएंगे, घुल जाएंगे, वो पता भी नहीं चलेंगे। ये देखिए, बिल्कुल मिक्स हो चुकी है ब्रेड और चावल भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर 3 से 4 अदद इलायची डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकती हैं। ये मिक्स कर दिया है। खीर हमारी रेडी हो चुकी है, झटपट से तैयार हो चुकी है। देखिए, कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आया इसमें। अब हम इसमें पिसा हुआ खोपरा ऐड कर रहे हैं और थोड़े से बादाम हैं मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने इसीलिए ऐड करे हैं, थोड़े से मैंने रख लिए हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। ये देखिए, सर्विंग डिश में निकाल लिया है मैंने। मज़ेदार सी खीर हमारी रेडी हो चुकी है। जाते जाते वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़।
देखिए खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मज़ेदार सी। आप लोग मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा आप लोग, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।